Hey guys, I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू इस टाइम पे क्या है उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के गाइस. सो गाइस आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट एंड अपने पर्सन पे फोकस कीजिए. एंजल से भी कर लीजिए प्रे कि वो आपके लिए इस रीडिंग में अनफोल्ड कर सकें जैसा भी आप अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं अपने रिलेशन सिचुएशन पर्सन के रिगार्डिंग. एंड गाइस ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसी तरीके से लीजिएगा. एंड टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं. एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी ज़ोडिएक के हैं, मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं. बस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा रीडिंग को, राइट. एंड आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि वो इस टाइम पे आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो ज़रूर से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं रीडिंग. एंड या आप किसी भी कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट, क्षेत्र, रीजन, रिलीजन के हैं, किसी भी जोडिया के साइन के लिए देख सकते हैं. ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है. चलिए आप फोकस कीजिए रीडिंग्स पे, कार्ड्स पे. मैं कार्ड को करती हूँ शफल, राइट, और आपके लिए अनफोल्ड करती हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. एंड जस्ट प्लीज़ मेरे व्यूवर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स अनफोल्ड कीजिए इस टाइम पे. मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स को लेकर के, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के. बहुत सारे हैं, नहीं ले रही मैं, एक आध होते तो ले लेती. फिर भी चलो लेते हैं, अभी नजर पड़ी है तो इस पर टोटालिटी, राइट. चलो चलो. सो वी हैव द मास्टर, द कंपैरिजन, माइंड, कंडीशनिंग, साइलेंस, द प्रोजेक्शन, लवर्स, लेटिंग गो, एंड वी आर द वर्ल्ड, राइट. सो गाइज अभी आपके पर्सन आपके बारे में बात की जाए, काफ़ी कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, ठीक है. फीलिंग्स तो उनकी आपके लिए देखिए एक लवर वाली ही है फीलिंग्स. काफ़ी आपसे एक लव करते हैं, हारमनी वाला रिलेशन फील करते हैं आपसे, से एक लवर का कनेक्शन फील करते हैं आपसे, राइट. और कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में. तो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत कुछ सोच रहे हैं, माइंड में उनके काफ़ी बातें चल रही है, ठीक है. देखिए अगर आपके पर्सन आपसे रिलेशन में नहीं है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, डिस्टेंस है, आपके पर्सन ना आपसे ये यूनियन चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है. और रिलेशन में भी हैं तो रिलेशन में कोई ना कोई देखिए आपके लग रहा है मुझे कि कोई ना कोई इश्यूज़ हैं तो उसमें हारमोनी चाह रहे हैं, ठीक है. आप लोगों के पर्सन हारमोनी चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, उसमें लव क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है. उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, उसको हील करना चाह रहे हैं. और नो कांटेक्ट में है तो ऑब्वियसली उसको आप, ठीक है, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं अगर सेपरेशन ब्रेकअप है तो, राइट. ये फीलिंग है क्योंकि उस आपके पर्सन को आपसे एक लवर का कनेक्शन फील होता है और एक काफ़ी हारमनी फील होती है, काफ़ी अनकंडीशनल लव फील होता है, ठीक है. मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है ना. सो आपको अपने से कनेक्टेड ही फील करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कितने भी आपसे डिस्टेंस पे हो, चाहे मेंटली डिस्टेंस क्रिएट हो गया हो, चाहे इमोशनली या फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस भी हो कि अदर सिटी अदर कंट्रीज में रहते हो, तो भी वो आपसे देखिए सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी आपसे फील करते हैं, आपसे ही फील करते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है. ये चीज़ें कि आपसे यूनियन कैसे अचीव करें, इस डिस्टेंस डिलेस को कैसे एंड करें, आपसे अगर मैरिज नहीं हुआ है, यूनियन नहीं हुआ है तो उसको कैसे अचीव करें, ठीक है. और उनकी डिज़ायर्स हैं आप लोगों को लेकर के, आप लोगों से वो काफ़ी खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हैं, आपकी चाहे एनर्जीज हो, चाहे आपके सपोर्ट से, चाहे आपके रिलेशन में, ठीक है. क्योंकि आप बेहद प्योर सोल हैं, ठीक है, प्योर सोल हैं, काफ़ी बैलेंस सोल्ड हैं, काफ़ी फुलफिल्ड हैं, काफ़ी अवेकन सोल है, नॉलेजेबल हैं आप काफ़ी. तो आप हर परिस्थितियों को बेहद काल्मली डील कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, राइट. और आपके रिलेशन में देखिए कोई ना कोई इश्यूज ज़रूर है, कंडीशनिंग ज़रूर है आपके रिलेशन में, ठीक है. कहीं ना कोई ऑब्स्टेकल है आपके रिलेशन में जिसकी वजह से या तो डिस्टेंस क्रिएट हुआ है आपके रिलेशन में, या यूनियन नहीं हो पा रहा है अभी, ठीक है, या यूनियन रिलेशन में है तो भी उसमें कोई ना कोई कन्फ्यूज़न बना हुआ है, ठीक है. और देखिए कुछ व्यूवर्स के लिए मुझे थर्ड पार्टी इशू भी लग रहे हैं क्योंकि देखिए कंपैरिजन में भी आपके पर्सन ना कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं आप में और मे भी कोई किसी अदर सिचुएशन में या किसी अदर पर्सन में, ठीक है. लेकिन जब भी वो कंपैरिजन भी करते हैं ना किसी से भी, तो आप जैसा उनको कोई नहीं लगता, ठीक है. आप में ही उनको अपनी परछाई लगती है, आप ही कंपैटिबल लगते हैं उनको, ठीक है, आप ही कंपैटिबल लगते हैं उनको.
आपको काफ़ी मिरर करते हैं, सोच रहे हैं। और कंपैरिजन हर बार ये नहीं होता कि आपकी कि ये बेहतर है या वो बेहतर है या आप में कोई कमी के लिए, नो। कंपैरिजन इन द सेंस कि कंपैरिजन इसलिए भी कर रहे हैं, देखिए एक तो वो खुद में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप कहाँ इतने हील्ड हैं, कितने लविंग है, बैलेंस है, और मे बी वो अभी बैलेंस नहीं है। आप कितनी फ्री सोल हैं, कितनी इंडिपेंडेंट है, और मे बी वो अभी किसी कंडीशनिंग में है, किसी कन्फ्यूजन में है, किसी डाउट्स में, किसी सिचुएशन में है, ठीक है। एक कंपैरिजन वो खुद में भी कर रहे हैं। एक कंपैरिजन ये भी कर रहे हैं कि अगर वो थर्ड पार्टीज में है ना, जिनके पर्सन या थर्ड सिचुएशन में स्टक है, ठीक है, तो एक कंपैरिजन वो भी करें कि आप कितने प्योर हैं, आप कितने बैलेंस हैं, आप कितने लॉयल हैं, आप कितने फुलफिल्ड हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हैं, आप कितने, ठीक है, लॉयल डिवोटेड हैं, कितने नॉलेजेबल हैं, कितने प्योर हैं, और वो पर्सन कैसा है या वो सिचुएशन कैसी है जिसमें वो अभी स्टक है। तो आपके कंपैरिजन में तो बिल्कुल है ही नहीं, ये इनको अवेकनिंग अब हो रही है, ठीक है। हम्म। तो अब जैसे जैसे अवेकनिंग हो रही है ना उनकी, जैसे जैसे रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो ना इस यूनियन को अचीव करने के सोच रहे हैं कि अब कैसे आपसे ये यूनियन अचीव किया जाए, आपसे कैसे नो कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट किया जाए, सेपरेशन ब्रेकअप है तो कैसे आपसे यूनियन रीयूनियन किया जाए, न्यू बिगनिंग की जाए, राइट। रिलेशन में भी है और उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो गया या इम्बैलेंस हो गया या किसी तरीके का लड़ाई झगड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, ठीक है, किसी भी वजह से सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, किसी के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, एज अ लव अफेयर है, किसी और से मैरिड कमिटेड, ठीक है, ये हो सकता है। नहीं तो किसी सिचुएशन में कि किसी औरों का प्रेशर आ रहा था, इसमें प्रेशर था, इंटरफेरेंस थी, बर्डन था, ठीक है, उसकी वजह से नहीं कर पा रहे थे, या फिर किसी करियर मनी जॉब का हो सकता है, तो जैसा वैसा लीजिएगा, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं अभी इस टाइम पे कि ये चीज़ें, ये इश्यूज कैसे डिसॉल्व किया जाए, अगर आपके रिलेशन में भी कुछ इश्यूज रहे हैं तो। एंड इसके अलावा अगर कोई इश्यूज है या थर्ड सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है तो उसको कैसे एंड किया जाए, लेटिंग गो का कार्ड है, ठीक है। तो लेट गो करना चाह रहे हैं कंडीशनिंग को, कि जिस भी कंडीशनिंग में अभी स्टक है, बंधे हुए हैं, खुद को मजबूर समझते हैं, मजबूर मानते हैं, खुद को बंधा हुआ स्टक मानते हैं कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, को डिपेंडेंट मानते हैं खुद को जिस भी सिचुएशन में अभी, ठीक है। तो उनकी अवेकनिंग हो रही है कि एक्चुअल में वो किसी से बंधे हुए नहीं है, किसी ने उनको, कोई उनको जकड़ नहीं सकता, कोई उनको ट्रैप नहीं कर सकता, ठीक है, किसी भी चीज़ की दुहाई दे करके, ठीक है। क्योंकि कार्मिक्स भी होते हैं, अगर आपके पर्सन कार्मिक्स में होते हैं थर्ड पार्टीज में, और चाहे थर्ड पार्टीज कार्मिक किसी भी रूप में, लव अफेयर के रूप में, मैरिड पार्टनर के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में हो, करियर के रूप में हो, ठीक है, या आपके किसी भी पेरेंट्स हो कि अलाउ नहीं कर रहे हो, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी की दुहाई देकर के, या किसी तरह का डिस्टेंस हो या डिफरेंसेस हो उसकी दुहाई देकर के, वट एवर, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन पहले ये सोचते थे, खुद को स्टक फील करते थे उन सब चीज़ों में, उन सब बातों में, उन सब जकड़नों में, उन सब बाउंडेशन में, या उन सब रिलेशंस में, ठीक है। बट अभी आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है कि देखिए जब तक जिसका कर्मा है, ठीक है, वो तब तक ही उसमें वो अपना वो रह सकता है, कि तभी तक कोई आपको, जब तक आप अपना कर्मा कंप्लीट नहीं कर लेते या लेसन कंप्लीट नहीं कर लेते, जिस भी सिचुएशन से आपको कोई लेसन लेना है या कोई कर्मा फुलफिल करना है, ठीक है, उसके बाद आप फ्री हो, ठीक है। ये चीज़ है, चाहे जॉब भी है, देखिए जॉब भी अगर जिनकी है, मान लीजिए तो जॉब भी 4 घंटे की है, 5 घंटे की है, 6 घंटे की है, उसके बाद, ठीक है, आप उसमें अपना टाइम नहीं दे सकते, ठीक है, आप पे कोई प्रेशर नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपके पेरेंट्स वगैरह भी कास्ट कम्युनिटी कल्चर की दुआ देते तो आपके पेरेंट्स मेच्योर हैं, एडल्ट हैं, तो उनको अपने डिसीजन लेने के लिए वो फ्री हैं। कोई थर्ड पार्टीज भी है तो वो थर्ड पार्टीज आपके पर्सन को स्टक नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक कर्मा है, ठीक है, वो उन्होंने फुलफिल कर्मा था तो उसमें स्टक रहे, ठीक है, वो चीज़ें उनको मजबूरन निभाना पड़ा। लेकिन जब भी कर्मा एंड होता है तो चाहे थर्ड पार्टी जिस भी तरीके से रोक ले, लव अफेयर वाली या मैरिड कमिटेड है, तो वो आपके पर्सन जिस भी तरीके से आपके पर्सन को स्टक करने की कोशिश करे ना, तो वो स्टक नहीं रह सकते, ठीक है। ये चीज़ें तो वो हर एक चीज़ों को, हर एक परिस्थितियों को, हर एक सिचुएशन को, हर एक पर्सन को लेट गो करना चाह रहे हैं, जिसके कारण, ठीक है, आपके ये रिलेशन में स्टकनेस बनी हुई है, ठीक है, जिसके कारण वो ये यूनियन अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें। क्योंकि अब उनको अवेकनिंग हो रही है, वो अपना काफ़ी साइलेंस में ये चीज़ें सोचते हैं, शांत होकर के इसका सोल्यूशन सोचते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे वो शांत होते हैं वो खुद से कनेक्ट हो जाते हैं, और खुद से कनेक्ट होते हैं तो खुद, ठीक है, उतनी ही उनकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, ठीक है, उन अपनी सिचुएशन को लेकर के भी, अपनी नीड्स को भी लेकर के, हर सिचुएशन, हर परिस्थितियों को, और उनको सोल्यूशन मिलने लगते हैं, उनको गाइडेंस मिलने लगते हैं उनके इंट्यूशन के थ्रू, या उनके अंतर्मन कहते हैं ना, मेरे दिल ने, मेरा दिल कह रहा है, तो उनके दिल के थ्रू, ठीक है, उनकी आत्मा के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें। तो वो यही चीज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। और आपके से ये साइलेंस है ना, जिनका भी नो कांटेक्ट है या लीस्ट कांटेक्ट है, या कुछ नहीं रिलेशन में होकर के भी अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करें, इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सोल्यूशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों का कि कोई अगर कंडीशनिंग है इस रिलेशन में, ठीक है, कोई स्टकनेस है, कोई ऑब्स्टेकल है किसी वजह से, तो उसको कैसे लेट गो किया जाए, ठीक है, और आपकी तरफ कैसे अप्रोच किया जाए, ठीक है। क्योंकि वो आपसे खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, ठीक है, आपसे एक कनेक्टिविटी भी फील करते हैं, लेकिन एकदम ये भी है कि आपने उनको जकड़ भी नहीं रखा। ये देखिए ये दोनों कार्ड कितने डिफरेंस है ना। इसमें इस बंदे इसको, इस लॉयन को बेड़ियों से जकड़ रखा है, इसके हाथ पैर सब बांध दिए गए और झुंड भी बना लिया गया, इसके चारों तरफ भेड़ों ने झुंड बना करके ऐसे इस तरीके से इसको, ठीक है। इवन दो ये अपनी एक दहाड़ में ही सारे भेड़ों को और सबको वो कर सकता है, ठीक है।
और ये कार्ड में ये कार्ड में ये लोग ना कनेक्टेड हैं, लेकिन किसी से वैसे कनेक्टेड नहीं है, बंधे हुए नहीं है। देखिए हाथ भी इनके अलग अलग ही हैं, ठीक है। तो आपसे वो ये फील करते हैं, कनेक्टिविटी भी है, बट कहीं ये भी नहीं है कि किसी कैद में हो। एक फ्रीडम भी है, एक इंडिपेंडेंस भी है आप में, आपके रिलेशन में स्वतंत्रता भी है, आपके रिलेशन में एक आज़ादी है। और जिस भी वो सिचुएशन या रिलेशन में, वहाँ ना आज़ादी है ना वो अपनी मनमर्जी का कर सकते हैं, ठीक है कुछ। और बिल्कुल उन लोगों की उनको वो करनी पड़ती है, जिस भी सिचुएशन या पर्सन या रिलेशन में उनकी उनकी बातें माननी पड़ती हैं सब, उसके बाद भी, ठीक है। और उनको सप्रेस किया जा रहा है कि कहाँ वो इतनी पोटेंशियल रखते हैं, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी, ठीक है, कि एक लॉइन की पावर है, एक लॉइन है, कहते हैं ना लॉइन को क्यों इंडिकेट किया जाता है कि सब में बेस्ट माना जाता है, ठीक है, लॉइन को। तो ये जितने भी है ना उनके सराउंडिंग में या उनके उनके ये सिचुएशन, ठीक है, चाहे किसी भी एरिया से हो, तो वो एक्चुअल में तो वैसे लोग है ही नहीं, कुछ भेड़ भेड़ और शेर का कोई मुकाबला ही नहीं होता, तो भेड़ है, लेकिन वो क्या करते हैं अपनी मेंटालिटी थोपते हैं, या ठीक है, उनका ग्रुप है कि मतलब इंडिकेट किया गया कि झुंड मीन्स कि ऐसे कुछ लोग हैं कि वो बराबर प्रेशर बनाते हैं आपके पर्सन पे किसी तरीके से भी। अब ये थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, या किसी, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी कल्चर, ऐसे लोग भी हो सकते हैं उनके उनके वहाँ, ठीक है, ऐसे कुछ आपके पर्सन के साइड से, ठीक है, या कोई भी लोग हो सकता है, ठीक है। या करियर से, जॉब से है तो वहाँ से ये हो सकता है कि वहाँ स्टक फील करते हो, या वहाँ से ये चीज़ें हों। तो कुछ ना कुछ तो है आपके रिलेशन में ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन वो लेट गो करना चाह रहे हैं। कभी कभी देखिए वो ये भी सोचते हैं जिनका बिल्कुल कि नो कॉन्टैक्ट या ये चीज़ें हो रखी ना, तो पहले वो ये भी सोचते थे कि आपको ही, ठीक है, कहीं आपको लेट गो ना करना पड़े हो, आपको अगर ये कंडीशन है तो क्या करें, आपको लेट गो कर दें या क्या। लेकिन अब उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, अब उनको ये अवेकनिंग है कि लेट गो करना है तो किसी और सिचुएशन को लेट गो करना है, किसी और पर्सन को लेट गो करना है, आपको लेट गो नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड है, स्पिरिचुअली सोल कनेक्शन है आपका, या बहुत ही प्योर कनेक्शन है, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी, बहुत ही लॉयल कनेक्शन है आपका कहीं ना कहीं आपके पर्सन से, निस्वार्थ प्रेम वाला, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और जिसमें सब है, सपोर्ट है, स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, लव है, केयर है, हारमनी है, डिवोशन है, कोई नीड्स नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और यहाँ जिस भी सिचुएशन या रिलेशन में है वहाँ सप्रेस किया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है उनको, ठीक है। कहते हैं ना 10 लोगों का दबाव, तो एक बंदा क्या क्या करे कि उनकी मेंटालिटी को चेंज किया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। या काम के प्रेशर में, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर में, या दुआइयाँ दे देकर के कास्ट कम्युनिटी कल्चर की, या थर्ड पार्टीज है एज अ लव अफेयर या मैरिड पार्टनर, तो वो किसी ना किसी तरीके की दुआइयाँ दे दे करके ये चीज़ें किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है आपके पर्सन को। लेकिन अब आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, कि वो ना ये लोग, वो सारे लोग ऐसे इस तरीके के जितने भी, अगर आपके पर्सन की लाइफ में ये जिस तरीके से अगर कोई कोई भी करते हैं, तो आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है कि वो उनका कोई ना कोई मतलब है इस रिलेशन में, इसलिए वो उनको स्टक करते हैं। तो वो सोच रहे हैं उनको लेट गो करने का, ठीक है, एंड करने का, और आपसे ये यूनियन अचीव करने का, क्योंकि कंप्लीशन उनको आपसे लगती है। आपकी तरफ ट्रैवल करने के आने की सोच रहे हैं, अगर डिस्टेंस है तो, नहीं तो डिस्टेंस क्रिएट भी हो गया तो अब उस डिस्टेंस को ना ब्रेक करने की सोच रहे हैं, एंड करने की सोच रहे हैं आपसे, और न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपसे मैरिज करने की सोच रहे हैं, मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है। और मैरिड हैं तो फर्दर इस रिलेशन में ग्रोथ चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ के पर्सन आपसे देखिए चाह भी रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड कहीं ट्रैवल भी कुछ के पसंद की हो चाहत है इस टाइम पे फीलिंग। और आपके पर्सन ये भी चाहता है कि आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें करें इस रिलेशन में, ठीक है, डिज़ायर्स बहुत है। तो वो सोच रहे हैं इस टाइम पे काफ़ी, ठीक है। आपसे तो लव फील करते हैं, काफ़ी पीस हारमनी फील करते हैं, एक सपोर्ट फील करते हैं, ठीक है, एक कनेक्टिविटी, लेकिन स्वतंत्रता, कनेक्टिविटी एक फ्रीडम, लेकिन उसमें भी फ्रीडम फील करते हैं आपसे। और जिस भी रिलेशन में है ना, जिस भी कंडीशनिंग में स्टक है, अब वो उसको लेट गो करके, एंड करके लेट गो करना चाह रहे हैं, ठीक है। और सोल्यूशन गेन करें इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा माइंड गेम करते हैं, उनके लिए माइंड कर चला बहुत ही ज़्यादा, उनके माइंड को पजल कर देते हैं, ठीक है, सप्रेस करके, मैनिपुलेट करके, दुआइयाँ दे दे करके, डोमिनेट करके उनको, ठीक है, हर तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जाता है। बट आपके पर्सन को अब अवेकनिंग हो रही है कि वो ये चीज़ें करते हैं उनके लिए, ठीक है, कि उनको स्टक रखने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर उनको पहले रियलाइजेशन नहीं था कि उनके लिए आप सही हो या कोई और सही है, या ठीक है, ये चीज़ें, तो अभी वो कन्फ्यूज़न भी उनकी वो हो रही है, ठीक है, मिट रही है उनकी वो कन्फ्यूज़न भी। अब वो श्योर हैं कि आपसे ही यूनियन चाहिए उनको, और इसके लिए वो, ठीक है, उनको कुछ भी लेट गो करना पड़ेगा, वो लेट गो करेंगे, कुछ भी एंड करना पड़ेगा, किसी भी पर्सन सिचुएशन रिलेशन को वो एंड करेंगे, और वो आपकी तरफ ज़रूर से बढ़ेंगे, ठीक है। ये यूनियन अपना ज़रूर अचीव करेंगे, इस रिलेशन में हारमोनी ग्रोथ ज़रूर से अचीव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आप में अपनी परछाई को लगती है उनमें एक, ठीक है, आपके लिए आप उनको अपना मैच लगते हैं, ठीक है, कंपैटिबल मैच आप लगते हैं आप।
आप उनको, ठीक है। पहले हो सकता है प्रोजेक्शन करवाए गए हों, कंपैरिजन करवा करके, या मैनिपुलेट करके, उनके माइंड को मैनिपुलेट कर करके, कंडीशनिंग अप्लाई कर करके, प्रेशर डाल के, सप्रेस करके आप लोगों में प्रोजेक्शन भी क्रिएट करवाए गए हों, लड़ाई झगड़ा, जिससे आप में डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो, या नो कॉन्टैक्ट हुआ हो, ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ें हुई हो। तो ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि ये थर्ड पार्टीज़ का काम है। आप वो चाह रहे हैं कि इन लोगों को एंड करें जिनकी वजह से भी आपके रिलेशन में ये चीज़ें बिगड़ी हैं, ठीक है। अब आपके रिलेशन को वो सही करना चाह रहे हैं। 5 का चेंज है तो चाह रहे हैं इसमें कुछ, 5 का 5 है तो चेंज इंडिकेट करता है, तो इसमें कुछ चेंज चाह रहे हैं, बेटर, ठीक है। जैसे कि नो कॉन्टैक्ट था तो कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस था तो अब चाह रहे हैं कि यूनियन हो जाए, क्लोजनेस हो जाए, इसमें हारमनी हो, लड़ाई झगड़े थे तो पीस हो इसमें, ठीक है। चेंजेस चाह रहे हैं, बेटर चेंज चाह रहे हैं इसमें अब, ठीक है। और उनमें अगर कुछ कमियां थी तो उसको भी वो लेट गो करना चाह रहे हैं, और इस कनेक्शन को खुद को भी वो हील करना चाह रहे हैं, आपके इस रिलेशन को भी हील करना चाह रहे हैं, अगर इसमें कुछ इश्यूज रहे हैं तो गाइस। रिसेप्टिव हो रहे हैं अब आपको लेकर के, पहले अगर नहीं थे इन लोगों के कारण ना, इन कंडीशनिंग के कारण, मैनिपुलेशन के कारण, थर्ड पार्टीज के कारण, किसी मजबूरी के कारण आपको लेकर के रिसेप्टिव नहीं थे, आपको अलाउ नहीं कर रहे थे अपनी लाइफ में, या आपको कमिट प्रपोज नहीं कर रहे थे, आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे थे ना, तो अब वो रिसेप्टिव हो रहे हैं, उनका, ठीक है, परसेप्शन उनके चेंज हो रहे हैं, खुद को लेकर के भी, आपके रिलेशन को लेकर के भी, आपको लेकर के भी, क्योंकि आपके लिए भी माइंड उनका बहुत ही ज़्यादा उनको मैनिपुलेट किया गया था, ठीक है। तो और उनको भी सप्रेस किया गया था, ठीक है। तो वो सब माइंड सेट उनका भी चेंज हो रहा है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, कि कोई उनको स्टक नहीं कर सकता, ठीक है। जिस भी रीज़न से स्टक करते हैं, जिस भी रीज़न दे करके स्टक करते हैं, वट एवर, तो वो वैलिड रीज़न है ही नहीं, कि ठीक है, कि जरूर है कि किसी से एक बार बंध गए तो ज़िंदगी भर बंद ही रहना है, या लोग समाज के लोगों के डर से, या दुनिया के डर से, या रीति रिवाज के उससे उनको फॉलो कर मानना ही मानना है, ठीक है। ये चीज़ें, या जिस भी प्रेशर के अंडर है, या सिचुएशन में स्टक है, तो वो चीज़ें उन, ठीक है, वहाँ वो स्टक ही रह सकते हैं, वहाँ से खुद का कुछ स्टैंड नहीं ले सकते ऐसा, ठीक है। ये चीज़ें चेंज हो रही है, वो उनको हो रहा है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, बहुत पावरफुल है, कैपेबल है, ठीक है। ये चीज़ें कर सकते हैं, वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं, और आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और आप उनके लिए सही पार्टनर हैं, ठीक है। तो अभी आपको लेकर के रिसेप्टिव भी हो रहे हैं, ठीक है, आपके रिलेशन को लेकर के, क्योंकि अब वो अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी इनर वॉइस, उनकी सोल, उनका दिल, उनकी अंतरात्मा उनको जैसा गाइड कर रही है ना, ठीक है। क्योंकि जब हम स्वयं से जुड़ते हैं ना, खुद से जुड़ते हैं, तो ईश्वर से जुड़ते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हम सबके, हमारे हृदय में ना भगवान का निवास होता है ना। तो जब भी हम अपने खुद से जुड़ गए, अपने मन से जुड़ गए, अपनी हृदय, अपनी आत्मा से जुड़ गए, तो भगवान से जुड़ गए ना, ठीक है। तो भगवान की गाइडेंस तो खुद पे खुद मिल रही है उनको, खुद, ठीक है, या अपनी अंतरात्मा की गाइडेंस मिल रही है कि आपसे ही ये यूनियन सही रहेगा, आपसे सेलिब्रेशन चाह रहे हैं वो, ठीक है। आप ही उनके लिए पार्टनर सही हैं, और आपसे वो चाह रहे हैं कि यूनियन हो, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन हो, मैरिज हो, हैप्पीनेस हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, विक्ट्री हो, ठीक है। और थर्ड पार्टीज है तो उसको एंड करना है, कोई भी है, कुछ भी है, थर्ड पार्टीज किसी भी रूप में, थर्ड पार्टीज, थर्ड सिचुएशन, ठीक है। उनको कोई कंडीशनिंग में नहीं डाल सकता, ठीक है, कोई दबाव नहीं डाल सकता, उनको किसी तरह कोई जकड़ नहीं सकता, उनको कोई स्टक नहीं कर सकता, कोई सप्रेस नहीं कर सकता उनको किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो क्या वो खुद से कनेक्ट हो रहे हैं, एंजल्स से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उनको सही गाइडेंस मिल रही है अब, ठीक है। अब वो यूनियन चाह रहे हैं आपसे, इस रिलेशन में सेलिब्रेशन, एक बेटर चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी फैमिली बनाना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी, हारमनी, ग्रोथ, लव, इंटीमेसी सब चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, इस कम्युनिकेशन साइलेंस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, राइट। इस इश्यूज़ को डिजॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, और आपको लेकर के तो फीलिंग काफ़ी प्योर है, काफ़ी लविंग हारमनी वाली है, अपनी परछाई मानते हैं आपको तो आप, और सोल कनेक्शन में ऑब्वियस ट्विन तो ऑब्वियस मिरर सोल ही हैं आप लोग तो, राइट। ये चीज़ें तो जितनी भी कमियां हैं उनके में, खुद में वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं, कोई थर्ड सिचुएशन है, कंडीशनिंग है, उसको रिलीज़ करना चाह रहे हैं, एंड आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो, ठीक है। और आपसे ये यूनियन, हारमनी, न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन अचीव करना चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज नहीं हुई जिनकी तो, और ग्रोथ ही चाह रहे हैं इसमें, और कुछ के पार्टनर ट्रैवल करके भी आने की सोच रहे हैं, अगर ट्रैवल इन्वॉल्वमेंट है जिनकी, ठीक है। और नहीं तो अगर रिलेशन में तो आपके साथ ट्रैवल करने की भी सोच रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं, और यस, तो बहुत ही जल्दी होगा, 5 का है तो 5 ना ऐसा एनर्जी होता है, इंटेंस चेंज, क्विक चेंजेस होंगे, ठीक है, आपके रिलेशन में, और बेटर ही होंगे, ठीक है। और कोई ना कोई आपके देखिए रिलेशन में जितनी भी ये हार्डशिप थी ना, थर्ड पार्टीज थी, इश्यूज थे, वो एंड हो जाएंगे, डिस्टेंस था, डिलेस थे, वो एंड हो जाएंगे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था, वो एंड हो जाएंगे, और आपकी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी आपके पर्सन से, और वो न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपसे अपने रिलेशन की अब, ठीक है, एक बेटर वे में। चलो, तो 5 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, पार्टनरशिप चाह रहे हैं आपसे एक, 7 नंबर में ना,
स्टेबल पार्टनरशिप, 6 और 7 नंबर है और इसमें ग्रोथ ही चाह रहे हैं। देखिए 6 7 8, 5 6 7 8, तो ग्रोथ के नंबर होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है आपका रिलेशन और ग्रोथ ही चाह रहे हैं आपके रिलेशन में आपके पर्सन। 5 6 7 8, ठीक है। 9 और ये 9 का कार्ड तो नहीं है, 10 है लेकिन, ठीक है। तो ग्रोथ ही चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। मीन्स की कंप्लीशन, इसको अचीव करने बस इसमें सेलिब्रेशन, हारमनी, ग्रोथ। 15 भी 16 एंजल नंबर 15 भी कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, चेंज, स्टेबिलिटी, हारमनी, ग्रोथ ही इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये भी नंबर है 17 तो कहीं ना कहीं 7 7 7 10 10 कंप्लीशन 7, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का एंडिंग हो जाएगा जिससे आपके रिलेशन में डिस्टर्बेंस थी जिन भी कारणों से, और आपकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी, आपके लव पार्टनरशिप, ठीक है। आपके रिलेशन की एक न्यू साइकिल। यस, तो कमेंट में लिख सकते हैं आप लोग 5 5 10 10 एंजल नंबर डाल लिख सकते हैं, 7 7 6 6, ठीक है। इसको रिसीव करने के लिए या थैंक यू ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं एंजल्स इस रीडिंग को रिसीव करने के लिए, एनर्जीज को। एंजल्स अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन के, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे, देख लेती हूँ पहले क्या होंगे एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल्स क्या होंगे एंजल्स नेक्स्ट एक्शन, गाइड कीजिए, अनफोल्ड कीजिए नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए बहुत सारी कार्ड आ गई, इतने ही लेते हैं। राइट, सो वी हैव द टावर, द 10 ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, हैंगमैन एंड दिस डेविल कार्ड एंड द पेज ऑफ कप, एंड इधर से है हेरोफेंट। राइट, सो नेक्स्ट एक्शन की बात करें गाइस, तो आपके रिलेशन में देखिए जिसका भी मैनिपुलेशन था, जितनी भी ये, ठीक है, नेगेटिविटी क्रिएट हो गई थी बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टीज और एंड थर्ड इशूज, ठीक है। जितनी भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटीज, एविलपना, डेविलपना आपके रिलेशन में किसी भी कारण से क्रिएट हो गया था, सीक्रेट्स, डाउट्स, ठीक है, और ये थर्ड पार्टी जनरेट हो गई थी आपके पर्सन की लाइफ में, जिनके स्पेशली लव अफेयर के रूप में या मैरिड हो गए, मैरिड कमिटेड किसी से कर लिया था। सो गाइस देखिए सडन क्या होगा, यूनिवर्स का एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन भी डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो डिवाइन भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डिवाइन भी गाइड कर रही है, डिवाइन भी सपोर्ट कर रही है और आपको भी कर रही है, ठीक है। अगर आप भी प्रे वगैरह करते हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। तो आपके पर्सन की देखिए अवेकनिंग तो चल ही रही है ये, एंड देन देखिए नेक्स्ट एक्शन वो ये चीज़ें ना सडन करेंगे, सडन, कि अगर इस रिलेशन में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स थे ना जिस भी रूप में, वो उसको एंड करेंगे, चाहे वो उनके खुद के फियर्स थे, डाउट्स थे, एडिक्शंस था कोई, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज थी, किसी चीज़ का बर्डन था, गिल्ट था, रिग्रेट था, स्टकनेस थी, डिलेस थे, वो इस चीज़ को एंड करेंगे, ठीक है, और सडन करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग हो रही है और सडन एकदम से, और उनकी अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है ना, वो सारी कन्फ्यूजन उनकी मिट जाएगी, ठीक है। फ्यूचर में जब भी वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे, और फ्यूचर कभी भी हो सकता है, अभी से 1 घंटे बाद भी, अभी से 1 महीने बाद भी हो सकता है, डिपेंड सबकी सिचुएशन पे, ठीक है, सबकी। किसी के लिए फ्यूचर, ये फ्यूचर उन पर कब लागू होता है, ठीक है, किसी के लिए 1 घंटे बाद भी लागू हो सकता है, किसी के लिए 1 महीने बाद भी, किसी के लिए 1 हफ्ते बाद भी लागू हो सकता है, आपके रिलेशन और पर्सन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें एंड करेंगे, चाहे जिस भी रिग्रेट में थे, बर्डन में थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थे, किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, चाहे मैरिड थे, अनमैरिड, लव अफेयर में थे, वट, ठीक है, कोई टॉक्सिसिटीज़ थी, उनमें कोई टॉक्सिसिटीज़ थी, ऐसे लोग थे, और जितने भी स्टकनेस थे, डिलेस थे, ठीक है, वो उसको एंड करने वाले हैं, ठीक है, एंड करने वाले हैं, और आपकी तरफ वो ये लव प्रपोजल और मैरिज का कमिटमेंट लेकर के बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है, तो ये आपसे वो मैरिज का कमिटमेंट, अभी जिनकी नहीं हुई है ना, तो उनको ये लव प्रपोजल और मैरिज कमिटमेंट मिलेगा उनके पर्सन से नेक्स्ट एक्शन में, और मैरिड थे तो फर्दर इसमें आपको कुछ ना कुछ फर्दर ही कमिटमेंट मिलेगा या कुछ ना कुछ, ठीक है, आपको बेहतर ही रिसीव होगा आपके पर्सन से, कोई ना कोई बढ़िया कुछ, ठीक है, जेस्चर, एक्शन, एफर्ट्स, कुछ कमिटमेंट, कुछ भी। मैरिड है तो ये चाइल्ड ये भी हो सकता है, कुछ लोगों को ये बेबी प्लानिंग का ऑफर रिसीव हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है जितने लोग मैरिड हैं, या कुछ और भी रिसीव हो सकता है, बेहतर ही रिसीव होगा, रोमांटिक वे में ही रिसीव होगा, ठीक है। और आपके पर्सन देखिए ये फैमिली जिनके पर्सन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे ना, कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर, किसी डिफरेंसेस की वजह से आपके पास पार्टनर के पेरेंट्स, तो वो भी अलाउ कर देंगे इस रिलेशन को, उनकी मर्जी से ही, उनकी रजामंदी से आपके लोगों की ये शादी होगी, कमिटमेंट मिल जाएगा आपको,
या ठीक है मैरिड भी थे और ये इश्यूज़ आ रहे थे किसी वजह से, तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये चीज़, और आपको नेक्स्ट आपकी रिलेशन में ग्रोथ होगी, कमिटमेंट होगा, स्टेबिलिटी होगी, हैप्पीनेस होगा, अबंडेंस होगा। और ये सारी जितनी भी टॉक्सिसिटीज़ थी, डेविलिश एनर्जीज थी, ठीक है, इंटरफेरेंस थी, इन थर्ड पार्टीज थी, सीक्रेट्स थे, डाउट्स थे, चीटिंग्स थी, मैनिपुलेशन था, लड़ाई झगड़ा था, वो एंड हो जाएगा, ठीक है। बर्डन था, डिलेज थे, डिस्टेंस था, वो सब एंड हो जाएगा और आपकी न्यू बिगनिंग होगी आपके पर्सन से। और ये डिवाइन इंटरवेंशन के कारण हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन है ये आपके फेवर में, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के फेवर में, ठीक है। क्योंकि मैं भी कुछ लोग काफ़ी टाइम से इस यूनियन का सोच रहे थे कि कभी हो यूनियन, कभी न्यू बिगनिंग हो, या कभी कुछ ठीक हो, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करो आप लोग, आप और आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ें। इसलिए ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए होने जा रहा है ब्लेसिंग्स। तो डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने डिवाइन से प्रे करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, फोकस रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, बिलीव रखिए, ठीक है। और खुद को हील कीजिए, कोई इश्यूज हो भी जाते हैं ना, कोई ट्रॉमास है, वूंड्स है, डाउट्स है, उसको रिलीज कीजिए उसी समय पे, ठीक है। तो उतनी ही जल्दी ये होगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप रिसेप्टिव होंगे ना आप, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को लेकर के पर्सन को, तो वो चीज़ें उतनी जल्दी होने लगी। आप ही फियर्स में हो, डाउट्स में हो, तो या आपके पर्सन, तो वो चीज़ें एक वो भी एक ब्लॉकेज बन जाती है। और ऐसी ब्लॉकेजेस तो हैं ही इसके अलावा इतनी, की कोई थर्ड इशू है या थर्ड पार्टी से इंटरफेरेंस है, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की, या मजबूरी है किसी ना किसी चीज़ की, वटेवर, तो ठीक है। तो आप लोग हील करते रहिए अगर कोई, और अपने पर्सन को अलाउ कीजिए, ठीक है, अपनी अपनी तरफ रिसेप्टिव होके। तो ये आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में होगा आपके पर्सन से, राइट, आपको रिसीव होगा आपके पर्सन से नेक्स्ट सेक्शन में एक लव ऑफर और मैरिज के, रोमांटिक मैरिज ऑफर, जिनकी शादी नहीं हुई है तो, ठीक है। और जिनकी शादी हो रही है, ये बेबी ऑफर भी हो सकता है कि बेबी प्लानिंग का, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मे बी आप अपनी फैमिली से अलग रहते हो अभी, शादी वगैरह जिनकी हो रखी है किसी इश्यूज़ की वजह से, तो अभी फिर साथ रहने लगोगे आप लोग, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन आपको अपने साथ वो कर ले, रहने लगो, ठीक है। ये भी होता है ना, कुछ का सिचुएशन अलग होती है, सबके इश्यूज़ अलग होते हैं गाइस, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, मैं जितना डिस्क्राइब कर सकती हूँ कर देती हूँ, तो आप बस थोड़ा सा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लिया कीजिए, ठीक है। और वो ऑब्वियस मैरिज नहीं हुआ तो आपको उन फैमिली की रजामंदी से ऑफर कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, शादी का। और ये सब एंड हो जाएंगे आपके रिलेशन की टॉक्सिसिटीज़, लड़ाई झगड़ा, सीक्रेट्स, चीटिंग्स, डिलेज, कोई मजबूरियाँ, कंडीशनिंग, मैनिपुलेशंस, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। और आपके पर्सन में कुछ था, गुस्सा वगैरह, एडिक्शन या वटेवर, थर्ड पार्टी, सब एंड हो जाने नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन के, क्योंकि यूनिवर्स उनको अवेकन करवाएगी, रियलाइजेशन करवाएगी, और ये सडन होगा, ठीक है। कुछ के लिए 1 से 5 दिन और 1 से 5 घंटे, 1 से 5 दिन में भी हो सकते हैं। कुछ के लिए 1 से 5 हफ्ते भी ले सकते हैं गाइस, ठीक है। कुछ के लिए 1 से 5 हफ्ते में भी हो जाएगा, तो जिसका जैसा हो वैसा लीजिएगा। कुछ के लिए ये, ठीक है, 15 से या 15 से 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें। कुछ के लिए ये मंथ में भी हो सकता है, दिसंबर में ना, ये चीज़ें इस मंथ में भी हो जाएगा कुछ के लिए, ठीक है। नहीं तो कुछ, ठीक है, 1 to 5 आवर्स, 1 to 5 डेज, नहीं तो 1 to 5 वीक्स, कुछ के लिए 15 to 13 डेज, विद इन 15 to 13 डेज में हो जाए, राइट। ये चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन में। एंजल गाइडेंस, देखिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अभी प्राइड मत लाइएगा आप लोग, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप भी अब ईगो में मत आइएगा कि पास में आपके पर्सन ने ईगो किया, या लड़ाई किया, या झगड़ा किया, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, या वटेवर। लेकिन अब ये चीज़ें आप मत कीजिए, क्योंकि एक हील्ड बंदे की यही पहचान होती है कि वो अपना सब घमंड त्याग दे, अहम त्याग दे, गुस्सा त्याग दे, ठीक है, माफ़ कर दे, ठीक है, यही। चलिए, क्योंकि गड़बड़ तो इन्हीं चीज़ों से होती है ना, अनहील्ड इन्हीं लोगों को कहते हैं कि जिनमें गुस्सा है, एग्रेशन है, लालच है, ग्रिड है, फियर है, डाउट्स हैं, वरीज, ठीक है, ये चीज़ें हैं, चालाकियाँ हैं, मैनिपुलेशन है, लालच है किसी चीज़ का, एडिक्ट, तो यही होता है अनहील्ड पैटर्न। और आपको अगर चांस मिला इस लाइफ टाइम में आपको खुद को हील करने का किसी भी सिचुएशन के थ्रू, चाहे, ठीक है, चाहे आपके पर्सन से सेपरेशन के थ्रू, तो हील कर लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स तो आपके लिए सही कर देंगे, ठीक है। आपके लिए खराब करने वाले तो हैं, लेकिन आप उस खराब परिस्थिति से भी अपने लिए बेहतर क्या है वो सोच लीजिए कि उस परिस्थिति में, ठीक है, आपके लिए खराब करने वाले या करवाने वाले तो हैं, लेकिन आपको क्या है कि आपको नॉलेज मिल रही है, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, तो और आप पेशेंस रखना सीख रहे हैं, ज़्यादा आप में अवेयरनेस आ रही है, ठीक है। आप बैलेंस हो रहे हैं, गुस्से पे कंट्रोल करना सीख रहे हैं, अपने फियर्स पे, ट्रॉमास पे को रिलीज़ करें, ठीक है, वट एवर, जिस नॉलेज बढ़ रही है आपकी, तो आप उन परिस्थितियों से, ठीक है, बेहतरी ही वो कर लीजिए, चुन लीजिए, कहते हैं ना,
कांटों में से फूलों को चुन लीजिए। तो कांटों में से हर परिस्थिति में कांटे होते हैं, तो उसमें से आप फूल चुनिए कि आपके लिए ईश्वर ने किस तरीके से उसमें आपके लिए कुछ बढ़िया ही किया हुआ हो रहा है। ठीक है, चाहे खराब करने वाले कर रहे हैं, ठीक है, कांटे हैं, लेकिन कांटों के जरिए भी आपको कुछ ना कुछ अपने लिए सोच लीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। इन कांटों को इग्नोर करना सीख जाएंगे आप। ठीक है, ये भी है ना बेहतर। द आंसर यू नीड आर कमिंग, एंड जस्ट कह रहे हैं आपको इस रिलेशन में, ठीक है, आपके लिए कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, आपको सोल्यूशन रिसीव होने वाला है, आपके पर्सन से मैसेज रिसीव होने वाला है, आंसर रिसीव होने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन से भी यूनिवर्स भी आपके लिए अनफोल्ड कर देगी किसी ना किसी के थ्रू, ड्रीम्स के थ्रू या सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर, या जिस भी सॉन्ग्स के थ्रू, या जिस भी टैरो के थ्रू, जिस पे भी आप बिलीव करते हो, और आपके पर्सन से तो आपको रिसीव हो गई आंसर या मैसेज, कम्युनिकेशन, सोल्यूशन, वट जैसा आप चाह रहे हैं। ठीक है, कमिटमेंट, ठीक है, सपोर्ट, द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपके पर्सन। अब पर्सन कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है, सोल्यूशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, और पर्सनल इश्यूज रिचेस रेजोल्यूशन, और आपके जितने भी इश्यूज थे ना इस रिलेशन में वो सब डिजॉल्व हो जाएंगे, सब हील्ड हो जाने, सारे इश्यूज इसमें के, ठीक है, रिमूव हो जाने, जिस भी तरीके के इश्यूज थे, जिस भी रूप में थे, चाहे लड़ाई झगड़े के रूप में थे, डाउट्स, फियर की, चीटिंग के रूप में थे, थर्ड पार्टीज के रूप में थे, या मनी इशू था, या कोई किसी की प्रेशर था, वट एवर, सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस था, डिलेस थे, मजबूरियाँ थी कोई, सब इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, सब सही हो जाएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, और आपको क्या है, जैसा मैंने बताया कि बिगर पिक्चर्स देखिए, यानी कि ये मत सोचिए कि कुछ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने वैसा कर दिया, खराब कर दिया, करवा दिया, ये हो गया, वो हो गया, इसकी वजह से आप, ठीक है, उनको लेट गो कीजिए जिनकी वजह से भी हुआ। आप ये सोचिए कि उसमें आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। ठीक है, और आप बेहतर चीज़ों पर ही फोकस कीजिए अपने रिलेशन की। ठीक है, ये सोचिए कि उस परिस्थिति में, ठीक है, आपकी वैल्यू तो आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो गई आपसे दूर होकर के, या वैसे लोगों की बातें मान करके, तो अभी आपके पर्सन को अवेकनिंग हो रही है ना, आपकी वैल्यू ज़्यादा अच्छे से अहमियत आपकी मालूम पड़ रही है। ठीक है, और अभी आपका रिलेशन हील हो रहा है, और आपके पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए बेटर वे में वो है, प्रिपेयर्ड है। ठीक है, और अभी ये रिलेशन आप अचीव कर लोगे, ठीक है, सारे इश्यूज को लेट गो करके, तो इसमें कितनी हार्मनी होगी आपके पर्सन से फ्यूचर में, और वो लॉन्ग टर्म की होगी। ठीक है, कि एक बार ये चीज़ें सही हो जाए ना, कि किसी कोई कान भी भर रहा था, कोई प्रेशर में आपके पर्सन को वो कर रहा था, स्टक कर रहा था, कोई इश्यूज क्रिएट करवा रहा था, तो ये चीज़ें एक बार आपके पर्सन के नॉलेज में आ गई ना, और अब उनको ये तो है कि अब फर्दर कोई ये चीज़ें करेगा तो वो जल्दी बिलीव नहीं करेंगे, उनकी बातें नहीं मानेंगे, उस सिचुएशन में स्टक नहीं होंगे, तो आपके रिलेशन के लिए तो बेटर है ना, वो स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके रिलेशन में। ठीक है, हारमनी बनी रहेगी, बिलीव बना रहेगा, जल्दी कोई ब्रेक नहीं करवा सकता, आपको अलग नहीं करवा सकता आपके रिलेशन को, राइट। और आप ये अचीव कर लेते हैं तो ठीक है, अभी अभी आप सोच रहे हैं, आप गुस्से में मान लीजिए कि आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने पर्सन को, या फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, या अभी ट्रोमा में, फिर दुख में है, तो ये सोचिए कि जब आप ये अचीव कर लोगे तो उसमें कितनी हैप्पीनेस होगी। तो फ्यूचर का सोचिए, अभी का मत सोचिए, अभी सिचुएशन या जैसा हो गया वो मत सोचिए। ठीक है, उसमें भी कुछ बेहतर ही सोचिए कि आपके लिए बेहतर हुआ है, आप, ठीक है, लोगों ने बिगाड़ा, किसी ने भी बिगाड़ना चाहा, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर हो गया उसमें भी, और फर्दर बेहतर ही आप इसको अचीव कर लेते हो, तो एक तो उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा, उनके मुंह पे चाटा पड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, बिना मारे। ठीक है, ऐसे लोगों को जिसने आपके लिए खराब किया है। ठीक है, जब आपके पर्सन आपसे लौट आएंगे, आपसे यूनियन हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी, ये सब सही हो जाएगा, तो उनको तो बिना मारे चाटा लग जाएगा ना, क्या इतना ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, तो वो लाठी उनको बिना मारे ही लग जाएगी। ठीक है, और आपके रिलेशन में कितनी हार्मनी होगी, ये सोचो, आप अपने पर्सन से यूनाइट हो जाओगे, या शादी हो जाएगी, या सब ठीक हो जाएगा, उसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, ये सोचो, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, राइट, जैसा मैंने कहा था, तो जितनी भी टफ साइकिल्स थी आपके रिलेशन में, हार्डशिप थी, इशूज़ थे, थर्ड पार्टीज थी, डिस्टेंस था, लड़ाई झगड़े थे, वॉट एवर, ठीक है, वो सब एंड होने जा रहा है, थर्ड पार्टीज एंड होने जा रही है, अगर जिनका थर्ड पार्टीज का इशूज़ था, ठीक है, या थर्ड सिचुएशन का इशू था, या डिस्टेंस था, या लड़ाई झगड़े थे, या डाउट, ठीक है, कुछ भी था, ठीक है, जिसके कारण से आपका रिलेशन में डिस्टर्बेंस थी, तो वो सब चीज़ें एंड होने जा रही है। ठीक है, और अब आपकी सेपरेशन भी एंड होगी, नो कॉन्टैक्ट भी एंड होगा, और आपका अब यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, राइट। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, और आप भी बोल्ड बनिए। ठीक है, और आपको जरूरत पड़ रही है तो आप भी खुद से अप्रोच कर सकते हैं अपने पर्सन को, ये नहीं है कि आपके पर्सन ही अप्रोच करेंगे। आप कॉन्फिडेंट लाइए, प्राउड ईगो को गोली मारिए। ठीक है, प्राउड ईगो, गुस्सा, फियर, डाउट्स को, ठीक है, रिलीज कीजिए ऐसी चीज़ों को, इससे किसी का भला नहीं होता। ठीक है, और आप खुद से भी अप्रोच कर सकते हैं अपने पर्सन को। ठीक है, खुद से भी इस रिलेशन के लिए इनिशियल ले सकते हैं। ठीक है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक है, अगर यही सोचते रहेंगे ना, सिर्फ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कुछ नहीं हो सकता, या ठीक है, कैसे अलाउ करो इस अपने पर्सन को, या क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर वैसा का वैसे ही बना रहेगा। क्योंकि जब भी आप ही अप्रोच नहीं करोगे, आप ही रिसेप्टिव नहीं होगे, तो आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच भी करना चाहेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वह आपकी सिचुएशन तो वैसी बनी रहेगी, चाहे थर्ड पार्टीज एंड हो जाए,
ठीक है, इश्यूज एंड हो जाए। और लेकिन आप अपने पर्सन को अलाउ नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा ना। तो अलाउ करो अपने पर्सन को, ठीक है, और आप भी एफर्ट्स करो, ठीक है, और इश्यूज को लेट गो करो, ठीक है, और सोचो बेहतर बेहतर और बेहतर ही होगा सब, ठीक है। और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको लगता है कि इतने इसमें इश्यूज हैं या डिस्टेंस है या लड़ाई झगड़े हैं या चीटिंग्स है या वट एवर, तो आपको लगता है कि कुछ होगा ही नहीं, या वैसे लोग बिगाड़ देंगे कि बिगाड़ने वाले ज़्यादा हैं, थर्ड पार्टीज ज़्यादा हैं, इसमें इश्यूज ज़्यादा हैं, तो आप बेफिक्र हो जाइए, वो लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई भी थर्ड पार्टीज इंटरफेरेंस करने वाले आपके एनिमीज, हेटर्स, ठीक है, जितने भी लोग आपके रिलेशन के खिलाफ हैं, आपकी ग्रोथ के, आपकी बेटरमेंट के खिलाफ हैं, वो लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एंजल्स की प्रोटेक्शन है आपके रिलेशन पे, ठीक है, और एंजल ही इनको रिमूव कर रहे हैं, एंजल ही ऐसी सारी चीज़ें एंड कर रहे हैं आपके रिलेशन की, ऐसी हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल पर्सन, ठीक है, सारे इशूज़ को, थर्ड पार्टीज को। तो आप एंजल्स पे बिलीव कीजिए, प्रे मैनिफेस्ट करते रहिए, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, और आपके रिलेशन में लव होगा, ठीक है, लव होगा अब आपके रिलेशन में। और आपको भी कोशिश करनी है कि देखिए सेल्फ लव भी कीजिए। सेल्फ लव करेंगे तो खुश उतना ही रह पाएंगे, उतनी ही ग्रोथ पे ध्यान लगेगा, और जितना खुद खुश रह पाएंगे उतना ही देन खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे और खुशियाँ दे भी पाएंगे, सेंड कर पाएंगे, तो आपके पर्सन तक भी वो खुशियाँ जाएंगी, ठीक है। और अपने पर्सन से भी पीसफुली डील कीजिए। लव 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 लाइए आपके रिलेशन में, अपने पर्सन से बातों में, ठीक है, अपने रिलेशन में हारमनी लाइए, और सबसे ही हारमनी ही रखिए आप अपनी, ठीक है, सभी लोग सबसे आप कोशिश कीजिए कि ठीक है, जो आपकी ज़रूरत के नहीं है उनसे तो मतलब ही नहीं ना, उनसे तो किसी तरीके से उनको तो इग्नोर ही कर दीजिए ऐसे लोगों को, ठीक है। और जिनसे मतलब है आपको उनसे प्यार से रहिए, प्यार से बात कीजिए, प्यार से डील कीजिए, और खुद से भी प्यार कीजिए। खुद पे गुस्सा मत होइए, खुद पे अग्रेशन मत निकालिए अपना किसी भी चीज़ों का, खुद की पे फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, उससे आपकी सेहत पे असर होगा, ठीक है। आप चिड़चिड़े रहेंगे तो फिर डिफोकस हो जाएंगे, मैनिफेस्ट ठीक से नहीं कर पाएंगे, या रिलेशन के बारे में नहीं सोच पाएंगे, एफर्ट्स उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उससे चीज़ें गड़बड़ होंगी, ठीक है। और गुस्सा है पर्सन को लेकर के तो गुस्से से भी कुछ काम नहीं बनना, गुस्से को रिलीज़ कीजिए अपने, ठीक है, सैडनेस को रिलीज़ कीजिए और प्यार भर दीजिए, ठीक है। माफ़ करने में बड़ाई वो होती है ना ज़्यादा, बड़प्पन, महानता तो माफ़ करने में होती है, तो आप माफ़ कीजिए अगर कोई गलती भी हो गई तो, ठीक है, सबको माफ़ कीजिए, और ठीक है, और जिनसे आपको मतलब है उनसे प्यार से डील कीजिए सबसे, और अपने पर्सन से भी प्यार भर दीजिए, रिलेशन में भी और खुद में भी, खुद की लाइफ में भी प्यार की मूर्त बन जाइए। प्यार की मूर्त बनोगे तो फिर वही आपकी तरफ प्यार ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें करिए आप। एडजस्टमेंट कुछ करना पड़े तो कर लीजिए जिस भी तरीके का, और आपके पर्सन अब आपके लिए एडजस्ट करेंगे, और वो आपके लिए लव प्रपोजल आपकी तरफ लेकर के बढ़ेंगे, प्यार भरेंगे, इस रिलेशन को हील करेंगे, इसमें हार्मनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब उन्होंने भी फ्यूचर ये सोचा है कि देखिए छोटी मोटी चीज़ों से, लड़ाई झगड़े से, डाउट फियर से कुछ नहीं होने वाला, आपका रिलेशन ही बिगड़ रहा है, तो वो भी फ्यूचर का ही सोच रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर कि फ्यूचर चाह रहे हैं वो बेटर, ठीक है। तो आप भी फ्यूचर चाहिए उसका सोचिए कि फ्यूचर में कितना बढ़िया होगा, ठीक है। और वो डिजॉल्व करेंगे सारे इश्यूज़ को, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आपका रिसीव होगा, और ये लव प्रपोजल भी रिसीव होगा, और वो सारे थर्ड पार्टीज़ को सारे इश्यूज़ को एंड कर देंगे, ठीक है। और वो भी देखिए इनिशियल नहीं ले रहे थे ना जिनके पर्सन, अब वो खुद से इनिशियल लेंगे। बी द बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जिनके पर्सन इनिशियल नहीं ले रहे थे किसी कंडीशनिंग की वजह से, कि दब्बू बने हुए थे, अपने आप को पे दबाव फील कर रहे थे, सप्रेस हो रखे थे वैसे सिचुएशन पर्सन से, तो वो बोल्ड बनेंगे और आपकी तरफ बोल्डली एक्शन भी लेंगे अब, ठीक है। तो आपको भी उनकी तरफ अप्रोच करना है, और आप भी अप्रोच कर सकते तो कर लीजिए, नहीं तो वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ। क्योंकि उनको ये है कि इस लड़ाई झगड़े में उनको भी है ये, ठीक है। अब उनको भी ये है एनलाइटनमेंट रियलाइजेशन कि इस लड़ाई झगड़े में तो कुछ नहीं रखा आपसे, या जितने टाइम पे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो कुछ नहीं हो रहा, टाइम निकल रहा है बस, और लोग ही फ़ायदा उठा रहे हैं, थर्ड पार्टीज फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग ही, और उसमें उनको भी सप्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है, उनको भी मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों में भी डिस्टेंस, लड़ाई झगड़े, इशूज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, तो कुछ रखा नहीं है। और वो उनको ये भी रियलाइजेशन हो चुका है कि ये जितनी भी ये थर्ड पार्टीज़ में है या थर्ड इशूज़ है उनकी, तो उस सिचुएशन या उस पर्सन या उस थर्ड पार्टीज रिलेशन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। उनको लगा होगा पहले, अगर इनके पर्सन इन्वॉल्व हुए थर्ड सिचुएशन या पर्सन में, जिनकी बातें मानी कि वो सही है या उनमें उनका बेनिफिट होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये चीज़ें उनको अवेकनिंग हो चुकी है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, और उनको भी बिलीव है कि ऐसे लोग अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो अब अपनी पावर में है, ठीक है, कि वो फ्री है, किसी के बंधन में नहीं है, कोई उनको स्टक नहीं कर सकता, ठीक है। तो उनको भी है ये कि आपके पर्सन को कि कोई उनको स्टक नहीं कर सकता, रोक, ठीक है, उनको प्रेशराइज नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी यही थोड़े अपने में भी अपने आप ही थोड़ा अपना, ठीक है, ये चीज़ें सोच ये चीज़ें करिए आप लोग भी, ठीक है। अपने डाउट फियर को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, एक्शन लीजिए, अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, प्यार करिए, प्यार से बात कीजिए, ठीक है, अप्रोच कीजिए प्यार से, वट एवर इशूज़ को डिजॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और देन सब ठीक हो जाएगा आपकी, और आपकी विश फुलफिल्ड हो जाएगी, आपके ड्रीम्स गोल्स इस रिलेशन को लेकर के फुलफिल्ड हो जाएंगे, आपका कनेक्शन हील हो जाएगा, उसमें यूनियन हार्मनी होगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, नहीं हुई है तो जिनकी मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिला, कमिटमेंट मिल जाएगा, ठीक है, मैरिज हो रखी है तो फर्दर ग्रोथ ही होगी, और सब थर्ड पार्टी थर्ड इशूज़ एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए सब बेटर होने वाला है गाइस, राइट। तो रिसीव कीजिए इसको, और
रिसीव कीजिए इस एनर्जीज को। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइक का बटन होता है ना, उसके वहाँ पे एक बटन है चैनल पे, देख उससे भी सुपर थैंक्स से भी मुझे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। और राइट, तो आपसे रेजोनेट किया है तो कीजिए, ये चीज़ें रिसीव करना चाहते हैं इस चीज़ें, तो ये ब्लेसिंग्स को, ये एनर्जीज को तो ज़रूर से रिसीव कीजिए गाइस। ठीक है, लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, और आपको लगता है किसी और को जरूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे अप्रोच कीजिए, वहाँ से बुक करा सकते हैं अपनी रीडिंग, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ही फिलहाल तो कर रही हूँ रीडिंग। ठीक है, और किसी प्लेटफॉर्म से रीडिंग करनी होगी तो मैं उसकी डिटेल्स भी डाल दूँगी फर्दर। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी ये बिल्कुल प्रोफेशनल रीडिंग तो अभी मैं टैरो से ही कर रही हूँ। एक आध बुकिंग अगर कहीं और उससे आ जाती है तो ठीक है, मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करूँगी, मैं कर दूँगी। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और चैनल के अबाउट सेक्शन में। और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं मंथली तो कर सकते हैं, चैनल पे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है उसके थ्रू। ठीक है, तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।